Hi all. Today the class is oven barbecue and kebabs. Now barbecue सबके घर में नहीं होता है, तो आप जो बारबेक्यू की चीजें हैं वो अवन में भी बना सकते हैं और जो अवन की चीजें हैं वो बारबेक्यू में बना सकते हैं. ना अवन भी आप ओटीजी यूज कर सकते हैं या माइक्रोवेव विद द कन्वेक्शन एंड ग्रिल यूज कर सकते हैं इन रेसिपीज में. आप एयर फ्रायर का भी यूज कर सकते हैं इन रेसिपीज में. सो द रेसिपीज कैन बी कुक्ड द वे यू वांट टू, जो आपके घर में कन्वीनियंट आपको लगे. नाउ first of all we'll be doing a kebab and the kebab is adana kebab. अगर आपने नाम सुना है तो ये मिडिल ईस्टर्न होता है और ये मटन से बनता है. सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इट विथ सोया मिनी चंक्स और सोया कीमा, कुछ भी आप ले सकते हैं इसकी जगह. एंड सोया इज वेरी हेल्दी टू ईट. और जो मैं आपको कबाब बनाने जा रही हूँ ये जरूरी नहीं है कि आप इसे कबाब की तरह ही खाएं. आप यही मिक्सचर से बर्गर की पैटीज बना सकते हैं बच्चों के लिए. कभी कभी कबाब बना दिए, कभी बर्गर की पैटीज बना दी, तो उससे क्या होता है, द पैटीज बिकम वेरी हेल्दी. नाउ जो लोग सोया नहीं पसंद करते हैं उनके लिए द अदर ऑप्शन इज जिमिकन या सूरन. उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी. पर जो लोग सोया नहीं भी खाते हैं, डू ट्राई इट विद सोया. बहुत स्वाद बनते हैं. और इस कबाब से सिर्फ आप इसी कबाब के बारे में नहीं सीखोगे, बहुत सारी बातें टिप्स मैं आपको दूंगी जो आपको पता चलेगा. जैसे कि आपका कबाब कभी कभी जब आप खाते हो तो गले में थोड़ा सूखा सूखा लगता है. ये डजंट मेल्ट इन द माउथ जैसे कबाब मेल्ट करना चाहिए. सो वो कैसे अवॉइड करना है. दूसरा, कबाब कभी कभी टूटने लगते हैं, उनको कैसे ठीक से बाइंड करना है. सो बहुत सारी बातें हैं जो आप कबाब्स की कोई भी अपनी पुरानी रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकोगे. यहाँ तक कि मैंने इन कबाब्स में एक टॉपिंग दी है, तो आप वो टॉपिंग भी, अगर आप हरियाली कबाब भी बना रहे हो या दही कबाब भी बना रहे हो या कोई भी कबाब बना रहे हो, कोई टिक्की बना रहे हो, कोई रोल बना रहे हो, तो वो जो टॉपिंग है वो उसमें भी काम आ जाएगी. सो आई ट्राई एंड गिव यू द मैक्सिमम आई कैन in the given time. So now let's start with the Adana kebabs. Okay. Now मैंने आपको ये सोया ग्रैन्यूल्स या मिनी चंक्स आपको दिखाए थे, ये आपने भिगोने हैं. कई बार जब लोग इससे बनाते हैं सोया चंक से तो उनके बड़े ड्राई बनते हैं, और गलती कहाँ करते हैं वो मैं बताऊंगी. तो सबसे पहले आपने ये, अगर आप देख रहे हैं तो ये भीगे हुए हैं और इसके अंदर थोड़ा पानी भी है, हमारे गिर रहा है. तो मैंने क्या किया कि एक सॉसपैन में 5-6 कप पानी उबाला और उसमें मैंने डाला 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, रेगुलर विनेगर. आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं. आप लेमन जूस क्यों डाल रहे हैं, हम विनेगर क्यों डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसका जो सोया का ऑफ फ्लेवर होता है वो स्वाद लगने लगता है नमक और इसके साथ. तो अगर मैं इसको मुंह में डाल के देखती हूँ तो इट हैज अ वेरी नाइस लेमनी सॉल्टी फ्लेवर. इट्स नॉट बकबका. तो अगर आप इसको 5-6 मिनट पानी उबालकर और भिगोते हैं, आपने बॉईल नहीं करना है, तो पानी उबालना है आपने नमक और उसके साथ सिरके के साथ या नींबू के साथ. उसमें 1.5 कप नाप के ये सोया नगेट्स आप डाल दें या चंक्स डाल दें और उसके बाद मिला के गैस से उतार दें और ढक दें. उसे ढक के 15-20 मिनट, आधा घंटा भूल जाए. तो ये मेरे पास ये काम किया हुआ है. आप टाइम बचाने के लिए कभी भी कर सकते हैं, पहले भी करके रख सकते हैं, जैसे मैंने ये सुबह ही कर दिया था. तो इसे मैं बनाऊंगी मक्खन में. तो मैंने लिया है 2 चम्मच मक्खन. तो अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें ये 2 मोटी इलायचियां हैं, इसके बीज निकाल के रखे हैं मैंने. तो मैं 2 मोटी इलायचियां और 4 लौंग इसके अंदर डाल रही हूँ. साबुत नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ बीज डाल रही हूँ. थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आ जाए तो मैं इसमें डालूंगी अदरक कटा हुआ. जब भी आप अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें, लहसुन थोड़ा ज्यादा होता है और अदरक थोड़ी कम होती है. तो मैंने 1 टेबलस्पून तो जिंजर डाल दिया चॉप्ड, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया चॉप्ड.
और साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चियां। अगर आपके घर बच्चे हैं छोटे तो आप मिर्चियों के बीज निकाल कर चॉप कर लीजिए। ओके, अब थोड़ी सी खुशबू आने लगी है अदरक और लहसुन की, तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज कटा हुआ। बहुत बारीक काटने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपने सब कुछ पीसना है बाद में। लहसुन को आपने ब्राउन नहीं करना, जिंजर को आपने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी सी महक आ जाए उसकी। अब प्याज को हम भूनना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये जो भीगे हुए हैं इनको क्या करना है आपने, ऐसे तो मैंने इन्हें आपको फिर से बता रही हूँ, पानी में आधा घंटे के करीब भिगोए हैं, उस पानी गर्म पानी में जिसमें मैंने सिरका और नमक डाला था, और फिर छन्नी में डाला है, निचोड़े नहीं है। पर मैं इसे अब हल्का सा ऐसे निचोड़ रही हूँ। ये देखिए, ज्यादा नहीं निचोड़ना, हल्का हल्का निचोड़ना, जिससे इसका जो अगर आप बहुत ज्यादा निचोड़ देंगे तो क्या होगा, आपके कबाब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। और अगर बिल्कुल नहीं निचोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर आप बिल्कुल नहीं निचोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो और फ्लेवर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब आपने इनको भिगोया है, 5-6 कप पानी में आपने 1 बड़ा चम्मच सिरका या विनेगर, और साथ में मैंने डाला है 1-2 छोटे चम्मच नमक के। ओके, अब प्याज हो गया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च पाउडर। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे कलर भी अच्छा हो जाता है और इससे तीखापन भी नहीं आता है। सो आई एम यूजिंग नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। और कश्मीरी मिर्च को ज्यादा देर कुक ना करें आप, अगर ज्यादा देर कुक करेंगे तो वो काली होने लगेगी, हमने तो रंग के लिए डाला करें। और अब मैं करूंगी, इसको निचोड़ूंगी हल्का सा और डालूंगी जैसे आपको दिखाया था। बस ये निचोड़ निचोड़ के ऐसे देखिए, थोड़ा सा इसमें, ज्यादा नहीं, लाइटली, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही निचोड़ दे और ड्राई हो जाए। तो ये थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने सिर्फ पानी में जब भिगोने के बाद छन्नी में डाला था, तो ये सारे मैंने नगेट्स या मिनी चंक्स जिसको हम कहते हैं, मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसे मैं थोड़ी देर भून लूंगी। कई रेसिपीज में कहते हैं कि इसे आप भूने ना और डायरेक्टली पीस लें, आप वो भी कर सकते हैं, इसे इन्हीं सब चीजों के साथ पीस सकते हैं। पर कई बार अगर आप कच्चा प्याज डालें तो आपका, जैसे ये कबाब बने हैं, आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। तो कच्चा प्याज कई बार एक तो खराब होने का डर रहता है और पानी भी छोड़ देता है। तो अगर आप ऐसे करके भून के बनाते हैं तो इनको बहुत अच्छी तरह काफी टाइम तक आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है, मैंने यूज किया एकदम डालते ही मुझे खुशबू आने लगी। आई हैव यूज्ड नीता मेहता जीरा पाउडर, तो दिस इज रॉ जीरा, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर एकदम से आ जाता है। होता क्या है, जब आप खाना भी बनाते हैं, अगर आपको किसी चीज की कमी लगती है तो आप गरम मसाला डालते हैं। अब गरम मसाला अगर ज्यादा हो जाता है तो वो गले में चुभता है। सो इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप कोई भी देसी खाना या कोई भी खाना बना रहे हैं, तो अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप जीरे पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉ जीरा पाउडर का। जो भुना हुआ जीरा पाउडर है वो तो हम रायते वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें तो भुन ही जाएगा, तो इसलिए इसमें भुना नहीं डाले। अगर इसमें भुना डालेंगे तो वो सब्जी को काला करेगा या मिक्सचर को काला। अब इसके साथ मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। अब मैंने इसको नमक में भिगोया था और मैंने खाया था, तो काफी नमकीन लग रहा था, तो अपने हिसाब से आप इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्ची डाल दीजिए। आई एम यूजिंग नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर।
और कबाब में अगर आपने पीसना है तो हरी शिमला मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी शिमला मिर्च तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई हरी चटनी बना रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी मिला देंगे तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, और इसी बहाने हम लोग थोड़ी सब्जियां खा लेते हैं। हरी शिमला मिर्च को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया है। और अब इसे हमें पीसना है। पीसने के लिए इसे ठंडा करना जरूरी है, और आप एक साथ सारा पीसने की कोशिश मत करें। ये देखिए, इसका जो ऐसा दिख रहा है, ये जो मिक्सचर है, तो ये जो आपके मिनी चंक्स हैं। अब अगर आप एक साथ पीसेंगे तो आपको मुश्किल होगी, तो आप ये थोड़ा थोड़ा करके पीसिए, और अपने मिक्सर में पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप थोड़ा सा डालें, चलाएं, फिर उसको स्पैचुला से हिलाएं और चलाएं, तो ठंडा करके इसे आप पीस लें। तो मैं इसे अपनी हेल्प को दे रही हूँ, तो वो इसे पीस के ला देंगी। तो जब तक ये कबाब का मिक्सचर पिस रहा है, कबाब्स के साथ आप क्या सर्व करते हैं? नॉर्मली हम एक कचुम्बर सा सैलेड सर्व कर देते हैं, या थोड़ा सा प्याज सर्व कर देते हैं, पर मैं आपको एक अच्छा क्विक सैलेड सिखाती हूँ, जो आप किसी भी कबाब के साथ, किसी भी कटलेट, किसी भी रोल, किसी भी स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है अगर आप देखें, तो ये है लाल पत्ता गोभी। अगर लाल ना मिले तो कोई बात नहीं। और ये पत्ता गोभी अगर आप मुंह में मैं डालती हूँ तो ये कच्ची नहीं है। अगर जो कच्ची पत्ता गोभी है, लाल वाली, हरी वाली तो हम कच्ची खाते हैं, पर जो लाल वाली कच्ची खाते हैं तो वो गले में थोड़ी सी खराश सी करती है। तो आप, मैंने लिखा है ब्लांच्ड। ना, ब्लांच्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पकाना नहीं है। हम सैलेड बना रहे हैं तो हमने बिल्कुल पकाना नहीं है इसको। हमने थोड़ा सा गर्म पानी में डालना है और निकाल लेना है। और मैंने तो ब्लांच ही लिखा है, पर अगर आपको बता रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी देना चाहते हैं, जैसे मैं खा रही हूँ तो मुझे नमकीन लग रहा है, थोड़ा सा खट्टा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसमें जब 2-3 कप पानी उबाला तो मैंने जैसे चंक्स में डाला था नमक और सिरका, मैंने वही चीजें डाल दी, पर इसमें मैंने एक एडिशन और की। नमक और सिरके के साथ मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता होगा कि जब भी मैं ब्लांचिंग करती हूँ, मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सिरका और थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। उससे जो सब्जी में फ्लेवर भी आ जाता है और कलर भी और अच्छा पिंक हो जाता है। तो अगर आप सिरका और चीनी नहीं डालेंगे तो ये इतनी पिंक नहीं लगेगी, थोड़ी काली काली सी हो जाती है। सो इसको 2-3 मिनट रखें और फिर छान लें। तो हमने क्या किया है, मैंने फिर से बता देती हूँ। 2 कप पानी लिया, उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला, आधा चम्मच छोटा चीनी का डाला, और 1 चम्मच सिरके का डाल दिया, छोटा ही, ज्यादा नहीं। पानी उबल गया, ये डाला, 1-2 मिनट, 2 मिनट इसे उबाला, बस गैस बंद कर दी, 2 मिनट छोड़ दिया, छन्नी में डाल दिया, पड़े रहने दिया, पानी सारा निकल गया। उसके बाद मैंने ये फ्रिज में रख दी सैलेड बनाने के लिए। ये मेरी रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम्स हैं, आपको दिख रही हैं, लंबी लंबी कटी हुई हैं। ये थोड़ा सा आइसबर्ग लेट्स है, अगर आपके पास है, नहीं तो पत्ता गोभी ले सकते हैं। और ये प्याज के जूलियंस हैं। जूलियंस कैसे करने हैं? आपने प्याज को 2 हिस्से करके, जैसे हम स्लाइस काटते हैं वैसे नहीं, आड़ा काट लीजिए, प्याज के हाफ रिंग्स निकाल लीजिए। तो ये अगर हम अलग करेंगे तो ये ऐसे जूलियन सैलेड में ऐसे ही प्याज अच्छा लगता है। अब इसके लिए मैं एक ड्रेसिंग बना लेती हूँ। अब ये देखिए, इसमें काली मिर्च है, नमक है, और लाल रेड पेपर है, रेड चिली फ्लेक्स जिसको हम कहते हैं, ये चीजें हैं। और इसमें बनाने के लिए मैंने डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा तेल, मतलब एक विनेग्रेट बना रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा खट्टा मीठा मुझे चाहिए, तो मैं थोड़ी सी हनी भी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं, about half a teaspoon of honey. ओके, अच्छा, ये हमारी ड्रेसिंग भी तैयार है। और इस ड्रेसिंग को हम थोड़ा सा अच्छी तरह से
मिक्स कर लेते हैं। बेसिकली हम विनेग्रेट बना रहे हैं, और अगर आपको मन नहीं करता, ये वैसे तो बहुत आसान है, पर अगर जल्दी में है तो आजकल ऐसी बॉटल्स मिल जाती हैं इटालियन विनेग्रेट वगैरह की, आप वो यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मन करे तो उसमें थोड़ी सा हनी मिला दीजिए। बेसिकली ये एक इमल्शन सा बन जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा बस। ड्रेसिंग में मैं अब इसमें मिलाने जा रही हूँ। ड्रेसिंग में मैंने डाला है नींबू का रस और ऑयल एंड हनी, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर सॉल्ट पेपर, और मैंने डाला है रेड चिली फ्लेक्स, और इसे मैं अब अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। ये आपका एवरीडे सैलेड भी बन सकता है, और कोई भी किसी के साथ सर्व करने के लिए देखिए कितना कलरफुल और सुंदर लग रहा है। अगर आप ये रेड कैबेज और बीटरूट डालते हैं तो बहुत ज्यादा मत मिलाइए, नहीं तो ये हर चीज का रंग ही लाल कर देंगे, तो हल्का सा मिला लीजिए आप। तो हमारा सैलेड भी तैयार है, और मेरे पास ये पिसकर भी आ गया है। तो ये देखिए, इसको मैं देखती हूँ, बिल्कुल स्मूथ है, और ये अगर मैं हाथ में उठाती हूँ तो एक गोला बन रहा है। इसका मतलब मेरी हेल्प ने इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला, और बहुत प्रेम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पेशेंटली पीसा, बीच बीच में स्पैचुला से हिला के। जल्दबाजी में पानी मत डालिए, नहीं तो क्या होता है, अगर आप पानी डाल देते हैं तो आपको वो बहुत ढीला हो जाता है आपका मिक्सचर, और अगर ढीला हो जाता है तो आपका मन करता है उसको बाइंडिंग ज्यादा डालने की, जिसमें जैसे हमने ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लावर, ये चीजें डाली होती हैं, किसी में हम बेसन डालते हैं, अलग अलग कबाब्स में अलग अलग चीजें, तो उसका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना पड़ता है। और ज्यादा करने से क्या होता है कि आपका जो कबाब है वो ड्राई हो जाता है। तो चलिए, इसके अंदर हमने क्या क्या डालना है। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक क्रीम, 1 चम्मच क्रीम का। क्रीम से क्या होता है, जो आपका कबाब है वो बड़ी माउथ मेल्टिंग हो जाता है, बड़े अच्छी तरह से अंदर जाता है। अब मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप बाजार से भी खरीद सकते हैं, और अगर घर बनाना चाहते हैं तो घर भी बना सकते हैं। घर कैसे बनाएंगे, प्रेफरेबली व्हाइट ब्रेड मंगा लीजिए। आई नो घर में आजकल व्हाइट ब्रेड हम लोग कम खाते हैं, पर क्रम्स के लिए मल्टीग्रेन ब्रेड लाने से क्या होता है, आपके कबाब का मिक्सचर थोड़ा सा ज्यादा डार्क सा हो जाता है। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप व्हाइट ब्रेड ले लें, या कुछ भी ले लें जो आपके पास हो, और उसे मिक्सी में चला के थोड़ी देर उसे अवन में छोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा। या फिर आप बाहर थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 1-2 दिन धूप में कपड़ा लगाकर, वैसे भी बना सकते हैं, या आजकल रेडीमेड ब्रेड क्रम्स भी मिल जाते हैं। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप ब्रेड क्रम्स का। मुझे कबाब में थोड़ा सा नींबू का रस अच्छा लगता है। एक्चुअली आई लाइक लेमन जूस इन एवरीथिंग। लेमन जूस मेक्स इट वेरी रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा ताजापन आ जाता है नींबू के रस डालने से। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, और अब मैं इसके अंदर हर्ब्स डाल रही हूँ, और पनीर डाल रही हूँ। अगर आप पनीर कभी नहीं बाय चांस लेना चाहते, या घर में नहीं है, तो आप इसकी जगह उबला हुआ आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम का मतलब हो गया अबाउट 1.5 आलू के करीब, या एक बड़ा आलू ले लें, वो भी 100 ग्राम के करीब होगा। तो मैंने इसमें ये लिया है 100 ग्राम पनीर, ये मैंने नीचे रखा है बोल में, और इसके ऊपर ये स्प्रिंग अनियंस जा रहे हैं, बारीक कटे हुए। अब जो चीज है वो डाल दीजिए, जो चीज नहीं है दूसरी चीज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। ये साथ में जा रहा है इसमें हरा धनिया, और ये जा रहा है पुदीना। तो मैंने कुछ हर्ब्स फ्लेवर करने के लिए, चाहे आप इसमें हरा धनिया, मिंट, हरा प्याज, शाइव्स, आप बेसिल, कुछ भी थोड़े से हरे पत्ते डाल दीजिए बारीक। और ये नीचे मैंने जो बाकी का पनीर है वो रख दिया। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। दिस इज अ मिडिल ईस्टर्न कबाब, और वहां पर पोमोग्रेनेट बहुत खाते हैं। चाहे वो मैंने आपको मोहम्मरा से खाया था, तो उसमें मैंने बनाया था पोमोग्रेनेट मोलासेस, तो वो मैंने अनारदाना पाउडर से बनाया था। तो अनारदाना या पोमोग्रेनेट होता है, वहाँ एक सुमिक बेरीज भी होती हैं, तो ये खट्टी चीजें वहां पर मिडिल ईस्टर्न में बहुत यूज होती हैं। सो आई एम यूजिंग नीता मेहता अनारदाना पाउडर, और इसके साथ मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ गरम मसाला। सो यू कैन पिक अप एनीथिंग, एंड इफ यू लाइक दिस
if you want to try these masalas, do look up our website neetamehta.com. वहां से आप हमारी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, मसाले हो गई, किताबें हो गई, और आप साथ में प्रोडक्ट्स भी, जो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं या मुश्किल हो रही हैं, सो वी गिव यू दैट सर्विस ऑल्सो. ये मैं डाल रही हूँ अनारदाना और गरम मसाला, दोनों अपने ही ब्रांड के, नीता मेहता अनारदाना और गरम मसाला मैंने डाला है. अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं. और मैंने उबालते समय नहीं, भिगोते समय भी नमक डाला था, और जब इसे सॉटे कर थी नगेट्स को, तभी भी मैंने इसमें नमक डाला था. तो आई डोंट थिंक ज्यादा नमक पड़ेगा, पर एक बार चख लेते हैं, और अगर नमक की जरूरत लगी हमें, हम नमक का इस्तेमाल कर लेंगे. अच्छा, अब कई बार क्या होता है, आप ऐसे मिक्सचर बनाते हो और आप एकदम से तलना शुरू कर देते हो, विच इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि अभी भी ये मुझे गर्म लग रहा है. अगर मैं इसको अभी तलूंगी, चाहे मैं पैन फ्राई करूं, चाहे मैं इसे डीप फ्राई करूं, अगर मैं अभी तलूंगी तो ये बिखर जाएगा. मतलब मुझे लगेगा कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा बाइंडिंग और डालूं, और मैं बाइंडिंग डालती चली जाऊंगी, चाहे मैं कॉर्नफ्लावर डालूं या मैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम और डालूं. पर होता क्या है, ऐसे करने से टेस्ट को इफेक्ट होता है, इतना माउथ मेल्टिंग नहीं रहता है कबाब. सो आफ्टर दिस स्टेप इट इज अ गुड आइडिया कि आप इसे थोड़ी देर, अगर आप अभी जल्दी में नहीं है तो इसे फ्रिज में छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए. और अगर आप जल्दी में हैं, जैसे हम जल्दी में हैं इस समय, क्योंकि हमें ये कंप्लीट करनी है रेसिपी, आपको भी कभी कभी हो सकता है जल्दी हो, तो फिर आप इसे फ्रीजर में रख दें. अब मैंने ये मिक्स कर लिया, और मैं थोड़ा सा रखने से पहले एक बार थोड़ा सा टेस्ट करें. थोड़ा सा नमक लेगा, थोड़ा सा नींबू लेगा, थोड़े से कमी है वो मैं अभी डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने इसे सिरके में डाला था. तो नींबू पर भी थोड़ा सा हाथ रोक लीजिए, और नमक क्योंकि हमने डाला हुआ है, इसी नमक पे भी थोड़ा सा हाथ रोक कर. मिर्ची बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि हमने कश्मीरी मिर्च भी डाली है, और हमने हरी मिर्चें भी शुरू में डाली थी जो पिस गई हैं साथ में. अब बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, लेमन जूस का भी आ रहा है, जो हमने हर्ब्स डाले हैं वो भी हमने डाला है. और अब इसे हम फ्रीजर में थोड़ी देर रख देते हैं, और नेक्स्ट काम करेंगे. अब जो नेक्स्ट हम बना रहे हैं, अब हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, एंड वी विल डू द अदर रेसिपी विच इज बेबी पोटैटोज रैप्ड इन zucchini. नाउ बेबी पोटैटोज रैप्ड इन zucchini, छोटे आलू तो आप लोगों को पता ही होगा, और छोटे आलू स्वाद बड़े लगते हैं, और अगर कभी ना हो तो बड़े आलू को भी काट के इस्तेमाल किया जा सकता है. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि आलू को उबालना है. अब आलू चाहे आप इसके लिए उबाल रहे हैं, या पूरी आलू के लिए उबाल रहे हैं, या पराठे के लिए उबाल रहे हैं, अगर आलू ज्यादा उबल जाते हैं तो वो पेस्टी हो जाते हैं, मतलब उसका टेस्ट ही बदल जाता है. तो आलू के साइज के हिसाब से हम उबालते हैं. तो जैसे ये छोटे वाले आलू हैं, इनको प्रेशर कुकर में एक तो थोड़ा नमक डाल दीजिए ताकि नमक अंदर चला जाए. धोकर प्रेशर कुकर में पानी डाल दीजिए जिसमें आलू डूब जाए आपके, उतना ही पानी, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है. और उसमें आप थोड़ा नमक डाल दीजिए, और एक सीटी आने के बाद आप, जैसे सीटी आती है, खत्म होती है सीटी, आप गैस बंद कर दें और उठा के छोड़ दें, एक तरफ रख दें. अब इसके बाद आपने भूलना नहीं है 4-5 मिनट बाद, क्योंकि अगर बहुत देर भी पड़े रहते हैं भाप में तो वो ओवर कुक हो जाते हैं. आपने भूलना नहीं है, 4-5 मिनट बाद देखना है वो उसका प्रेशर डाउन हो गया, खोल के ठंडे होने दें, ठंडे होके छील लें. तो ये मैंने ये काम करके रखा हुआ है. तो अब इनको बनाना कैसे है ये देख लेते हैं हम. ओके, अब हमें अवन की जरूरत है, तो मैं अवन को थोड़ा सा ना, तो आलू जो जुकनी रैप्ड बेबी पोटैटोज हैं उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच या 1 चम्मच, तेल ही काफी है एक्चुअली, थोड़ा सा तेल ले लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है हमें. और इसमें मैं डालूंगी लहसुन, और जो लहसुन नहीं खाते हैं वो अदरक डाल सकते हैं, पर जो भी आप डालो उसको बहुत बारीक होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आलू पर चढ़ना चाहिए, नहीं तो लहसुन अदरक अलग भाग रहा है, आलू अलग भाग रहा है. तो इसलिए मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, तो आप भी इसे ग्रेट करके गार्लिक को यूज करें. तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है,
और लहसुन के रंग बदलने या खुशबू आने तक मैं इंतजार करूंगी। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पार्सले। तो पार्सले आप डालें या आप हरा धनिया डालें, एक ही बात है, फर्क तो पड़ेगा। ये पार्सले को आप ऐसे थोड़ा सा पानी डालकर रख सकते हैं। लहसुन ने रंग बदल लिया है और अब इसके अंदर मैंने ज्यादा कुछ नहीं डालना, नमक, रेड चिली फ्लेक्स एंड पेपर। पहले मैं ये पार्सले डाल देती हूँ। थोड़ी सी इसको विल्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं ये मसाले डाल देती हूँ। और मसालों को ज्यादा भूनने, मसाले हैं क्या, कुछ नहीं है खास, नमक, लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च नहीं, रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये आलू। और आलू को मैं थोड़ा सा, धनिया भी बारीक कटा हो, लहसुन भी बारीक कटा हो, ताकि उसको अच्छी तरह से वो फ्लेवर कर सके। अब थोड़ी देर इसे भून लेते हैं। अच्छा, अब हमारे ये आलू भी हो गए हैं और आलू को मैं निकाल लेती हूँ। एक बार एक आलू थोड़ा सा खा के देख लेते हैं नमक वगैरह कैसा है। पर इसमें अभी हमने एक सॉस भी डालनी है, ऐसे कट नहीं रहा, पूरा ही खा के देखना पड़ेगा। वैसे दिस मेक्स अ वेरी नाइस साइड डिश ऑल्सो, खाने के साथ बहुत अच्छा। थोड़ा सा नमक कम है और मुझे एक चीज कम लग रही है, थोड़ा सा तेल लेगा। मैंने तेल पे थोड़ा हाथ रोक लिया था, थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है बहुत। और नमक थोड़ा सा और काली मिर्ची। आपके घर में भी ऐसे ही होगा, आपकी हेल्प थोड़ा काम करते होंगे, थोड़ा आप करते होंगे, तो क्या होता है, उबाल कोई रहा था, सॉटे दूसरा कोई कर रहा होता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले थोड़ा कम नमक वगैरह डालें। जैसे अगर आप चने बना रहे हैं, चने के कबाब बन रहे हैं, तो चने किसी और ने उबाले हैं, आप मिक्स सॉटे कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नमक देखकर धीरे धीरे डाल लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, अब ये हमारे आलू हो गए हैं और आलू को हम निकाल लेते हैं। ओके, ये दिस इज हाउ आवर आलूज लुक, आर दे लुकिंग टेम्पटिंग। इसको आप फुल्के के साथ भी खाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। पर अगर आपने फुल्के के साथ खाना है तो एक सीटी में जब मैंने मुंह में डाला था तो थोड़ी सी उसमें हल्की मुल्की कसर थी। क्यों? क्योंकि अभी इसने अवन में भी जाना है तो वो फिर ओवर हो जाते हैं। तो अगर आपने फुल्के के साथ ऐसे आलू बना के खाने हैं तो फिर थोड़ा सा एक सीटी के बाद 1-2 मिनट छोड़ दें और फिर खोलें। अच्छा, अब इसमें हमने डालना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आपके घर में हो। अगर मस्टर्ड सॉस है तो थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस डाल दी, अगर आपके पास एचपी सॉस है एचपी सॉस डाल दी, अगर कुछ नहीं है तो केचप तो होगी होगी तो वो डाल दी। कोई भी चीज चाहिए हो तो आप बड़े इजीली हमारे साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने मस्टर्ड डाल दी है और मैं इसको, आज तो आलू बहुत खा लिए मैंने। Mustard is tasting really nice and the aloo is also tasting very nice. मैं आपको HP सॉस भी दिखा देती हूँ। ये HP सॉस होती है। This also tastes very nice in continental cooking. And if you like, you can also mix HP and this together. थोड़ी सी डाल देती हूँ ताकि आपको दिख जाए कि कैसी होती है। आप मिक्स भी कर सकते हैं 1-2 सॉसेस। ये भी गाढ़ी गाढ़ी होती है। इट्स अ टैमरिन एंड डेट सॉस। जैसे वूस्टर सॉस होती है, वूस्टर जैसी होती है, और वूस्टर की जगह भी बहुत बार आप ये एचपी सॉस यूज कर सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि वूस्टर पतली होती है और एचपी सॉस आपकी गाढ़ी होती है। तो ये आपके आलू तैयार हैं। अब इसको आपने करना क्या है, ये आलू बहुत अच्छी शक्ल आई है इसकी, ऐसे ही खाने को मन कर रहा है। आप इसी पे टूथपिक लगाकर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। पर अगर आपने ऐसे सर्व करने हैं तो ऐसे छौंक के रखिए नहीं। अगर छौंक के चीज रखते हैं,
6 बजे छौंक देंगे और रात को 8 बजे सर्व करेंगे तब नहीं मजा आएगा। तो अगर स्नैक बनाना है तो आप पहले कर सकते हैं। ओके, अब ये देखो मैंने क्या किया हुआ है, जुकनी के स्ट्रिप्स हैं। अब आपका ये स्ट्रिप्स कैसे निकालनी है, आप जुकनी ले लें, और अगर कभी जुकनी ना मिले तो आप क्या ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं, आप खीरा भी ले सकते हैं, पर खीरा थोड़ा ओवन में जाके लिम्प हो जाता है। सो गाजर इज अ गुड ऑप्शन। और जुकनी क्यों नहीं मिलेगी, जुकनी तो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। तो अब मैंने इसको ये ऐसे पीलर से छीला। पहला ऊपर का पील मत लीजिए, मैं सेकंड लेती हूँ, थोड़ा सा दबाकर ताकि ये थोड़ा मोटा निकले, और ये ऐसे पील आ गया। अब एक ही जगह बहुत ज्यादा मत करते जाइए, ये 2 निकाल लिए ना एक जगह से, अब आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए ऐसे। तो ऐसे घुमा घुमा के आप चारों तरफ से जुकनी के गैप निकाल लेंगे। और ये जो बीच की है इसको वेस्ट नहीं करिए, किसी सैंडविच में, किसी सब्जी में, कहीं भी आप इसे सॉटे करके, स्टर फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें सिर्फ बाहर के ये रैप्स ही चाहिए, ये स्ट्रिप्स ही चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पर, और मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास क्रीम चीज है, ये देखिए, ये ब्रिटानिया की भी आती है और बाहर वाली भी आती है, तो आप वो ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और चीज स्प्रेड भी ले सकते हैं। और अब आप क्या करोगे, इसको ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है स्नैक में, इसको एक तरफ रखते हैं। एक ये आपने ले ली इसकी पट्टी सी या स्ट्रिप सी, थोड़ा सा जेनरसली इसके ऊपर लगाया क्रीम चीज, बहुत कंजूसी से नहीं, नहीं तो स्वाद नहीं लगेगा। थोड़े खुले दिल से, 2 बातें हैं, एक तो स्वाद नहीं लगेगा, दूसरा वो आलू पे चिपकेगा भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लगाएंगे तो कुछ चिपकेगा ना। तो अगर ये ना हो तो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला कि आप इसमें यूज। अच्छा, अब इसके अंदर एक आलू रखना है और आलू को ऐसे रोल करना है, मैं आपको उठा के भी दिखा दूंगी। और जहां पर ये एंड होता है वहां पर हमने लेनी है एक टूथपिक। आप ऐसी डेकोरेटिव पिक्स भी ले सकते हैं, हमारी साइट से भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाला एक ऑलिव, आप ऑलिव डाल सकते हैं, आप एक चेरी टोमेटो रख सकते हैं, आप एक रेड कैप्सिकम का पीस रख सकते हैं, कुछ भी टू मेक इट अ लिटिल कलरफुल। और ये जो जोड़ था इस पे हमने इसको फिक्स कर दिया। तो ये हमारा ऐसे करके एक स्नैक बन गया। एक मैं आपके सामने थोड़ा सा बना देती हूँ फिर से। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप्स निकालेंगे जुकनी की, और आप गलती से भी इसे पानी में मत डालिए, थोड़ी देर पानी से धो लीजिए अगर धोना है ठंडे पानी से। पर कई बार हम लोग सोचते हैं ना पानी में डाल दें तो क्रिस्प हो जाएगी, पानी में डाल के ये इतनी क्रिस्प हो जाएगी कि रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने, जैसे मैंने इस समय बनाना था और सुबह निकाली थी, तो मैंने धोकर रख दी थी, क्योंकि आप भी ऐसे ही करेंगे, घर में कोई आ रहा हो या आप अपने लिए भी बना रहे हैं, तो कुछ काम पहले करेंगे, कुछ आप उस समय करेंगे। तो पानी में मत डालिए, बस पानी से धो के रख दीजिए। ये मैंने क्रीम चीज लगाई, और ये मैंने आलू रखा, और ये मैंने रोल किया ऐसे ऐसे। और एक मैंने डेकोरेटिव पिक ली, उसके अंदर मैंने लगाया एक ऑलिव, और जहां मेरा जोड़ आया था उस जोड़ के ऊपर मैंने टूथपिक को प्रेस कर दिया। तो ये मेरे बेबी पोटैटोस रैप्ड विद जुकिनी है। तो ये मेरी हेल्प अब बना देंगी सारे बाकी के 4-5 और हम आगे बढ़ जाएंगे। Now, how do you bake them? You take your baking tray and you grease your tray with oil. थोड़ा सा जेनरसली। और ये जो आपने रखी हैं, आप इनको ऐसे नहीं रखेंगे, आप इनको लिटा ऐसे रख लीजिए, और ट्रे पे इसको लगाकर, और फिर इसके ऊपर वैसे भी आपने थोड़ा सा इसे ऑयल से ब्रश करना ही है, तो थोड़ा सा ऑयल से ब्रश करके और रैप लगाकर आप फ्रिज में रख दीजिए।
कुछ नहीं होता इनको, बस थोड़ा सा अपनी जो जुकिनी स्ट्रिप्स हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा लाइटली ऑयल कर दीजिए दोनों तरफ। नीचे वाली तरफ से तो अपने आप हो जाएगा बिकॉज वो ग्रीस ट्रे पे रखोगे, जो ऊपर वाली साइड है उसको आप थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दें। तो आप ये पहले से भी बना के रख सकते हैं, मे बी इवन 5 to 6 आवर्स। आप शाम को अगर खाना चाहते हैं तो 12-1 बजे बना दीजिए, रात को 8 बजे खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप आधा काम करके रखना चाहते हैं तो आप जुकिनी स्ट्रिप्स बना लीजिए, आलू उबाल दीजिए जैसे मैंने किया था, ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। But naturally you would prefer doing this, so you can do this. Put a wrap on it and put it in the fridge, not in the freezer, in the fridge. Nothing will happen. Just put drops of oil on it. नीचे तो तेल है ही, ऊपर थोड़ा सा ऑयल आप लगा दीजिए इसमें। ओके, अब हम इसके बाद जो बनाएंगे एक जोग skewers. It's not zog, it's spelled as ZHOUG, but G is silent, so it's zoo. It's zoo. It's nothing but a Middle Eastern, I would say, a Middle Eastern pesto. That also a cilantro pesto. क्यों? पेस्टो में क्या होता है? आपके नट्स होते हैं, ऑयल होता है, ग्रीन्स होती हैं, गार्लिक होता है, तो यही सब चीजें हैं। तो इसमें मिक्स्ड ग्रीन्स है और मिक्स्ड नट्स का मैंने इस्तेमाल किया है, और चीज मैंने बाद में डाली हुई है इसमें। सो इट्स जस्ट अ स्पाइसी सिलांट्रो पेस्टो, जिसको हम जूग लिखते हैं और जोग लिखते हैं, पर जू या जो बोलते हैं, जी इज साइलेंट इन इट। नाउ इन दिस यू कैन यूज मशरूम्स ऑल्सो। आलू की जगह आप मशरूम्स का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मशरूम्स को, हाँ ये देखिए बन के आ गए हमारे। और अब इसके ऊपर मैं अगर रखना चाहती हूँ तो क्या लगाऊंगी, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था नीचे वाली तरफ तो ये तेल लगी गया, अब ये ऊपर वाली तरफ मैं थोड़ा सा तेल लगा दूंगी। सो ये मेरे ट्रे में ऐसे भी खड़े करके कर सकती हूँ बेक, ऐसे भी कर सकती हूँ, कैसे भी। आई थिंक आई पुट देम लाइक दिस बिकॉज, हाँ बस टूथपिक वहां लगाइए जहां जोड़ है। अब मैं इसे ओवन में रख देती हूँ। मैंने इसे 8 मिनट के लिए रख दिया, अबाउट 240 पे। आप ग्रिल मोड पे भी रख सकते हैं, आप इसे किसी मोड पे भी रख सकते हैं, आप बेक मोड पे भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे के कॉइल्स जलाकर। कभी आपका बेकिंग नहीं है, माइक्रोवेव में, कन्वेक्शन में, सिर्फ ग्रिल है, तो आप ग्रिल मोड पे भी रख सकते हैं इसे। क्योंकि देखो जुकिनी भी कच्ची खाई जाती है, आलू आपके उबले हैं, बेसिकली थोड़ा सा इसको अवन में ब्राउन सा करना है, लाइट, ज्यादा नहीं। ओके, अब हम थर्ड बनाएंगे और वो हमारा जू है। उसके लिए हमने क्या करना है आप देखिए, वी हैव टू मेक एक पेस्ट बनानी है हमने, तो मैं मिक्सी में ही सीधा डालती जाती हूँ पेस्ट का सामान, ताकि आप देखते जाएं। नाउ सबसे पहले मैं इसके अंदर मिक्स्ड ग्रीन्स डाल रही हूँ। ये देखिए पुदीना मैंने रखा था आपको दिखाने के लिए, ये धनिया है और थोड़ा सा मिंट है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपके पास रेसिपी है, ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी। ओके, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन। नाउ हरी मिर्ची डाल ली मैंने थोड़ी सी, जो जू बना रही हूँ। थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम डालती हूँ। नमक पे हमेशा मैं हाथ रोक लेती हूँ। और फ्लेवरिंग के लिए मैंने इसमें 2 छोटी इलायची ये हैं, ये बीज निकाल के रखे, और शाहजीरा डाल रही हूँ। तो 1 टीस्पून शाहजीरा, अगर शाहजीरा नहीं है, मिडिल ईस्टर्न में ना जीरा बहुत खाते हैं, जीरा और धनिया, तो अगर आपके पास जीरा शाहजीरा नहीं है तो 1 टीस्पून की जगह आधा टीस्पून आप रेगुलर जीरा यूज करेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस, पानी का इस्तेमाल हम करेंगे, पर पहले नींबू डाल देते हैं और फिर पानी डालेंगे अगर जरूरत है। कम से कम पानी के साथ इसे पीसिए। क्यों? ये हम बना रहे हैं टिक्के, मिडिल ईस्टर्न, और टिक्के में हमें मैरिनेड चाहिए ये, और मैरिनेड हमें गीला तो चाहिए नहीं, तो हमें चटनी का मैरिनेड है, तो जिसको हम जू कहते हैं। तो इस चटनी के मैरिनेड को आपने गीला नहीं बनाना है, ये आप पीस दो मेरे को। अब इसके अंदर मैंने 2 चीजें यहाँ पड़ी थी जो मैंने नहीं डाली। एक तेल नहीं डाला मैंने अभी, तो इसमें हम ऑयल डालेंगे, और ये कुछ नट्स हैं जिसमें थोड़े से बादाम भी हैं जो थोड़े से ये कूट देगी,
और थोड़े से मिक्स नट्स हैं, जैसे कि हमारे ये मेलन सीड्स एंड पंपकिन सीड्स, और ये बादाम है, तो ये बीच में डालेंगे अभी। ये हम देखिए जो जू है हमारा, ये ऐसे गाढ़ा गाढ़ा है मिक्सचर, और अब इसमें हम डालेंगे ये नट्स, थोड़े से बादाम, और थोड़े से मैं ये डाल रही हूँ मिक्स्ड सीड्स एंड 2-3 चम्मच तेल का। मैरिनेड है, ऑयल तो जाएगा उसमें, टिक्कों में तेल नजर नहीं आता है पर होता है इसके अंदर। ओके, अब इसको ये पीस के ले आएंगे, बस नमक हम चेक कर लेंगे कितना है इसके अंदर। ये अवन थोड़ा सा प्री हीट ज्यादा हो गया था, तो इट जस्ट स्टॉप्ड। ओके, सो 4-5 मिनट मैंने और लगा दिया ऐसे। अब जू में हम क्या क्या चीजें और मिलाएंगे, मैंने आपको कहा था पेस्टो है। चलिए जब तक ये हो रहा है इसकी सब्जियां कर लेते हैं हम। अच्छा, अब इसमें मैंने ये बीन्स लिए हैं, और बीन्स को मैंने थोड़ा सा ब्लांच किया है। तो वही आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, पानी में थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे तो अच्छा है, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, पर अगर डाल दो तो ग्रीन रहता है। तो ये मैंने साबुत बीन्स यूज कर दिए हैं ब्लांच। ये पनीर के टुकड़े हैं, ये एक सेब रखा है, आप सेब की जगह पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। ये चेरी टोमेटोज रखे हैं, चेरी टोमेटोज की जगह आप एक टमाटर के 4 टुकड़े कर लीजिए, बीज निकाल दीजिए पूरे, और उसके फिर छोटे 1 इंच के टुकड़े कर लीजिए, वो भी ले सकते हैं डीसीडेड टोमेटोज। तो अब ये आपका ये सारी चीजें हो गई, और अब हमारे इसमें क्या क्या पड़ना है। जो अभी जू बन रहा है उसमें ये मूंगफली है कुटी हुई थोड़ी सी, रोस्टेड है, और ये मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, और ये हमारी चीज है। तो कौन सी चीज है, पिज्जा चीज नहीं लेंगे, मोज़रेला नहीं चाहिए हमें, चेडर चीज चाहिए। तो चेडर कौन सी होती है, जो क्यूब्स होते हैं या बॉक्स में आती है या बार में आती है। तो ये चीजें हमने मिलानी है इसके अंदर। हो गया, इसको बंद कर देती हूँ। नाउ ये आपका तैयार है। मुझे स्क्वायर्स में बनाना है, तो मैं इसमें लूंगी, दे आर नाइस लाइट ब्राउन हो गए हैं थोड़े से, बहुत ज्यादा भी नहीं करने कि ग्रीन ग्रीन ना रहे जुकनी का, बिल्कुल अच्छा कलर दिख रहा है। नाउ इसमें मैंने क्या क्या मिलाना है, चीज मिला रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली और रेड चिली फ्लेक्स, और बाइंडिंग करना है, हम बना रहे हैं टिक्के, तो ज्यादा नहीं, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर के, थोड़ा सा मिला के देख लेती हूँ। ये मैंने इसमें डिश में इसलिए लिया है क्योंकि मैं स्क्वायर में बना रही हूँ, तो बोल में तो मेरा स्क्वायर डूबेगा नहीं ना, डिप नहीं होएगा। देखिए कॉर्नफ्लावर काफी है, तो कॉर्नफ्लावर विल डिपेंड ऑन आपने पानी डाला है कि नहीं पीसते समय। और अब मैं इसका नमक वगैरह भी चख लेती हूँ। नमक बिल्कुल ठीक है, पता नहीं मैंने कैसे उसमें ज्यादा निकाला था, तो अच्छा किया जो हाथ रोक लिया। बड़ा अच्छा नींबू का फ्लेवर आ रहा है, चीज का आ रहा है, मिक्स नट्स का आ रहा है। ये आपका तैयार है। ओके, थोड़ा सा इसमें मेरे को ये गाढ़ा ज्यादा लग रहा है, देखो कोट नहीं करेगा, हल्का सा इसमें 2 ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा पानी तो आप डाल ही सकते थे पीसते समय, अब मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। होता क्या है कि धनिया पुदीना मैंने सुबेरे से काट के रखा है धोकर, तो पड़ा पड़ा ही सूख जाता है, तो बिल्कुल पानी नहीं डाला था ना, तो थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा लग रहा था। अब 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, तेल डालूं या पानी डालूं, मैंने सोचा पानी ही डाल दूं, वो बेटर है। ओके, नाउ इसको कैसे करना है मैं एक कर देती हूँ फटाफट। नाउ आपने सबसे पहले ये एप्पल को क्या करना है, इसके स्कूप्स बना लीजिए। ये देखिए मैं इसमें डाल रही, नहीं इसमें नहीं डालती, मैं पहले 2 बना देती हूँ। एक एप्पल का स्कूप ले लीजिए, कीपिंग दी रेड पार्ट ऑन टॉप, ऐसे डालती हूँ ना तब रेड ऊपर आएगा। आई वॉन्ट द रेड टू शो, तो रेड ऊपर करूंगी मैं।
उसके बाद ये जो मेरे पास ब्लांच्ड बीन्स है, इसको मैं 1 इंच के टुकड़े में काट लेती हूँ। जैसे एक बीन के 3 हिस्से हो गए समझ लो आप। ये मैंने एक बीन डाला, ये आप एस्पैरेगस भी यूज कर सकते हो, बीन्स भी यूज कर सकते हो, ऐसे क्रॉस बना लिया। उसके बाद मैं डालूंगी एक चेरी टोमेटो, और अगर ना जाए तो पुश मत करिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए। और उसके बाद हमारा आएगा एक पनीर का पीस, और ये हमारा स्क्वायर बन गया है। थोड़े से बीन्स इससे लंबे, 2 में भी कर सकती हो, 2 में कर देना, हाँ तो अच्छा लगेगा। तो अब इसको आपने इसमें थोड़ा सा कोट करना है। देखिए थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, देखिए मेरे को अभी भी गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। आई थिंक कॉर्नफ्लावर कहीं मेरा नापने में गलती हो गई होगी, मेरे को लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है कॉर्नफ्लावर। मैंने हाथ भी रोक लिया था, मेरे को लगता है मैंने बड़ा चम्मच निकाल दिया था, 2 छोटे चम्मच हैं आपकी रेसिपी में, तो थोड़ा ही डालिए बस, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए। तो अगर ये कोट ही ना करे तो उसका क्या फायदा है। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी देख के डालना, आपकी जू पे डिपेंड करेगा या सिलांत्रो पेस्टो पे डिपेंड करेगा। बस अब ठीक है ये। अब देखिए ना ये लग तो रहा है ऊपर, तो ये ऐसे लगना चाहिए ऊपर, बस। अच्छा अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक मैंने आपको सॉफ्ट चीज डिप बताया था इसके साथ, वो मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्या है, सॉफ्ट चीज डिप है, जो मैंने क्रीम या दही, मैंने तो दही ले ली थी, दही ले ली, बाजार की दही ले ली, और उसमें मैंने थोड़ी सी चीज स्प्रेड मिलाया, और थोड़ा सा मस्टर्ड, आप देख रहे हैं कलर, और थोड़ा सा जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा सा तेल, सॉल्ट, ये सब चीजें डाली। अगेन दी कंसिस्टेंसी ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है पड़ी हुई, तो थोड़ी सी मैं पतली कर लूंगी। और ये जो मैं आज ये बना रही हूँ, आप बर्गर्स के साथ, सैंडविचेस के साथ, स्नैक्स के साथ, किसी चीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। The consistency should be a very comfortable dropping. It should not be very hard to drop. Okay. Now what you can do is take a plate and for your garnishing, just make lines, and with a toothpick, just drop lines here and do this. Now if this was very thick, तब ये नहीं होता, सो इसको बहुत थिक नहीं रखना। And this has parsley, this thing, so you can just have a sprig of parsley on the side. So now this is ready. Okay, so you can just dip this in this, or you can serve this on this in a small katori or a dip bowl, किसी चीज में भी आप इसे साथ में रख भी सकते हैं if your platter is big. Otherwise this is just good enough. इस पे लगाओ ऐसे एंड इसको सर्व करो। सो ऐसे रखो जिससे आलू भी दिखे और जुकिनी भी आपकी दिखे। चलिए अब ये हमारा हो गया है, इसको उठा देते हैं, एंड वील डू दी कबाब्स नाउ, जब तक वो उसका हो रहा है ना। इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम कबाब करते हैं एक ही बार, सो दैट आप लोग को समझ आ जाए ना होता क्या है। ट्रे को ग्रीस कर लो, सबसे पहले इसको ओवन में रखना है, और थोड़ा सा ये मिक्सचर मैंने आपकी रेसिपी में लिखा है डाल दो। क्यों डालने को बोल रही हूँ मैं नीचे, कई बार जब आप टिक्के वगैरह बनाते हो तो वो जो सारी टॉपिंग है वो नीचे ही चिपकी रह जाती है। सो इट्स अ गुड आइडिया कि नीचे आप फैला दो, और इसके ऊपर ही आप ऐसे ये रख दो। और एक और चीज आप कर सकते हो, जो वो है कि ये जो बीन्स हैं कुछ, इनको आप साबुत ले लो, इनको काटो नहीं, कुछ साबुत बीन्स
ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये जो फुल है आपके, इनको क्या करना है, ये रेड चिली फ्लेक्स और ये हैं सेसमी सीड्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं गार्निशिंग में। ये किसी के साथ भी आप कर सकते हो, ये जो मैं सिखा रही हूँ आपको। तो आप क्या करो कि सेसमी सीड्स एंड रेड चिली फ्लेक्स को निकाल लो, और ये चाहे एस्पैरागस हो, किसी भी कोटिंग से, जैसे दही की या कोई भी मेयोनीज की कोटिंग लेकर उसके ऊपर आप ये चीजें लगा दो। क्या क्या लगा रही हूं मैं, रोस्टेड सेसमी सीड्स या तिल, और साथ में आपके रेड चिली फ्लेक्स। अब इसको मैं ओवन में रखूंगी। There's no need to really brush it with oil, but if you feel like थोड़ा सा कर सकते हो, अभी तो नहीं मैं कर रही, बीच में देखूंगी। I'll just do it for 8 to 10 minutes. Now we'll complete the kebabs. Now kebabs के लिए अभी हमारा टॉपिंग का मिक्सचर बनाना रह गया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फर्म हो गया, मुझे बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब ये जो टॉपिंग का मिक्सचर है आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये आपको सेसमी और रेड चिली फ्लेक्स में लिपटे हुए बीन्स से खाए हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इनको इंडिविजुअली भी सर्व कर सकते हो। ऐसे ही ये कोटिंग सिखा रही हूँ, किसकी कोटिंग है ये, अदाना कबाब्स की, जो हमने सोया नगेट से बनाए थे। ये जो हमारा फिलिंग था, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर अगर कोटिंग लगाएंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये इसमें मेरे आधा कप ब्रेड क्रम्स है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है बड़ा, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला है, नहीं चाट मसाला है इसमें, कोटिंग है ना तो चाट मसाला है। तो आई एम यूजिंग नीता मेहता चाट मसाला इन दिस, आई हैव यूज्ड दिस। एंड इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से भुने हुए तिल, और साथ में ये मेरे पास आप देखो रंग बिरंगी शिमला मिर्ची है, थोड़ा सा हरा धनिया है, और थोड़े से हरे प्याज है, बारीक बारीक कटे हुए। तो इसको मैंने कैसे यूज करना है, निचोड़ के, मेरे तो सुबह के कटे हुए हैं और फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो वैसे ही ये सूख गए हैं। आई डोंट थिंक इसमें पानी होगा, बट फिर भी अगर आप ताजा ताजा काटो तो कई बार ये थोड़ा सा पानी है इसमें, तो मैंने इसको निकाल दिया। बस ये हमारी टॉपिंग का मिक्सचर बन गया। तो चाट मसाला से नमक वमक हो जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा, कॉर्नफ्लावर से क्रिस्पीनेस आ जाएगी, ब्रेड क्रम्ब से भी कोटिंग आ जाएगी अच्छी, और तिल से सुंदर दिखेंगे वो। तो हमारे ये कबाब कैसे बनाने हैं हम बना के दिखा देते हैं आपको अभी एक। ये हमारा कबाब का मिक्सचर है, ये कोटिंग का मिक्सचर है। कबाब मैंने टेस्ट कर लिया था। शेप करने से पहले इट्स अ गुड आइडिया कि इसको हम घी में बनाएंगे, कि थोड़ा सा एक पीस बनाकर आप देख लो। तो जब भी कोई भी कबाब बनाने लगो तो थोड़ा सा घी या तेल गरम करके, जिसमें भी आपने तलने हैं, इतना सा डालकर चेक कर लेना चाहिए। पर अब हमारे पास टाइम नहीं है इसका, और हमें मेरे को मिक्सचर भी ठीक लग रहा है, आई डोंट थिंक ये टूटेगा, तो अब हम शेप कर ही देते हैं इसको। तो मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो मैंने एक लिया लेमन साइज्ड बॉल, ज्यादा नहीं, एक लेमन साइज थोड़ा बड़ा नींबू, और इसको मैंने किया लंबा, और लंबा करके मैंने इसको डाला इसके अंदर, और अब इसको मैंने किया चौड़ा चौड़ा थोड़ा सा, और चौड़ा भी हो गया और पतला भी हो गया। मेरे को बहुत मोटे मोटे नहीं पसंद, क्रिस्प नहीं लगते। ये कर दिया मैंने, और फिर थोड़ा सा हाथ गीला किया मैंने, गीला करके मैंने, ये वाला हाथ गीला करना था, इसको सीधा नहीं रखिए, इसको रखिए टेढ़ा। इस फिंगर से दबाऊंगी मैं इसको, फिर ये फिंगर यहां रखूंगी, इसको दबाऊंगी, फिर ये फिंगर यहां रखूंगी और इसको दबाऊंगी, तो ये थोड़ी सी ऐसी शेप आ जाती है। एक बार और बना के दिखा देती हूँ आपको। और ये कोटिंग में मैंने इसको डिप कर लिया थोड़ा सा। एक बॉल ले लीजिए लेमन साइज्ड, फिर से शुरू से बता रही हूँ।
आइसक्रीम स्टिक ले लीजिए, इसका लंबा कर लीजिए, आइसक्रीम स्टिक में डाल लीजिए, इसको चपटा कर लीजिए, लंबा रेक्टेंगल सा बना लीजिए, ऊपर से चपटा, इधर से भी चपटा, और फिर इसको हाथ को थोड़ा सा गीला करके, हाथ को गीला करके और अंगूठे और इससे दबाकर, ये दबाते चले जाइए इसको, तो ये ऐसे आपके निशान से बन जाते हैं ऊपर। और फिर इसके ऊपर आप प्रेस कर लीजिए, और एक बार प्रेस करने के बाद फिर से उसी निशान पे दोबारा कोटिंग देने के बाद उसी निशान पे दोबारा, एक ही साइड है, दूसरी साइड नहीं है। तो ये अब मेरी हेल्प बना देंगी और मैं उसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। नाउ वील डू द प्लेटिंग ऑफ दिस वन। ये हो गया है, ये देखिए, ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है। लेमन स्लाइसेस को काट के ऊपर से, लेमन स्लाइसेस को काट के और इसके ऊपर लाल मिर्ची लगा दी है, थोड़ी सी शक्ल अच्छी दिखती है। ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स हैं, हमने अंदर भी डाले थे, लंबे लंबे थोड़े से रख दो। ये चटनी है, 2 कलर बना सकते हो। ये चिपोटली मेयोनीज है। ये चिपोटली मेयोनीज कैसे बनानी है, आपने बस मेयोनीज में चिली सॉस या श्रीराचा सॉस मिलाकर और इसे कोन में डाल दीजिए। और कोन में डालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे ये वाले ऐसे कोन्स आते हैं, ऐसे वाले कोन्स आते हैं, ग्लास में रख लीजिए और इसके अंदर हम भर देते हैं, और इसको फिर मैं कैंची से काट लूंगी। तो अब क्या करेंगे हम, ये कुछ बन गए हैं तो इनको डाल देते हैं, पहले इनको डाल देती हूँ। पहले मैं क्या डाल रही हूँ, मैं अदाना कबाब डाल रही हूँ, बहुत तेज आंच पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे। बस 1-2 और बना दो बस। अच्छा ओके, ये चटनी है, ये हमने इसमें सैलेड डालना है उठाकर। ये प्याज खुला नहीं, इसको खोल लीजिए। ये इधर हो गया है, ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ इसका टेम्परेचर। ओके, अब इसके ऊपर हमने कबाब रखने हैं और उसकी प्लेटिंग भी कर देते हैं। तो हमारे अदाना कबाब भी हो रहे हैं। ये अदाना कबाब की हमने तैयारी कर ली है, तो ये भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। इसको क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा काट लूंगी और एक प्लेट पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यू कैन जस्ट पुट, now these are done, just place them on the salad. थोड़ा थोड़ा सैलेड दिखना चाहिए, and if you like you can even show a little salad here if you like. दिख नहीं रहा थोड़ा सा सैलेड। so now this is how you'll send this, and इसके ऊपर थोड़ी सी प्लेटर पे थोड़ा सा आप इस पे भी और ये तिल डाल दो, बस दैट्स इट। तो ये आपका प्लेटर तैयार है। सो नाउ दिस इज क्लियर एंड वील डू द जोग। नाउ जोग में आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे ये मेयोनीज, अगर आप ये कोन में नहीं भी करना चाहते हो, नाउ इसमें आप क्या कर सकते हो, देयर आर 2-3 ways of doing it. Just put this, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा है ये, and we can just brush this like this, and or we could, there are other options. You could also do this,
एंड ये जो साबुत वाले हैं मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, और ये वाले जो हैं आप ऐसे, बस। सो नाउ सिंपल, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसको, दिस इज गुड इनफ एंड यू कैन जस्ट सर्व योर शॉट ग्लास अगेन, और यू कुड पुट योर चटनी हियर। वैसे तो ये भी डिप है, तो अगर चटनी भी थोड़ी सी रखना चाहो तो रख दो, पर जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जो उसमें मैरिनेट कई बार आपकी ट्रे में चिपक जाता है, आप वो निकाल कर ऊपर लगा सकते हो। जैसे ये मैरिनेट आपका ट्रे में रह जाता है तो थोड़ा थोड़ा आप ऊपर लगा सकते हो। वैसे कई बार ये ट्रे में चिपकता है थोड़ा सा, यू कैन जस्ट ड्रॉप दिस मैरिनेट ऑन इट अगर बहुत वाइट लग रहा है। सो नाउ दिस इज ऑल्सो डन।